Hello. Hello. Good morning, students. Today we read lesson second, The Sound of Music, part first, class ninth. Name of the book is Beehive. In this part, we read about the girl who is deaf and gradually he is losing the power of hearing. So, before reading this lesson, it is a very important message for us that determination and willpower. By the help of determination and willpower, we can do and we can achieve our goal, our target and aim. Now, God may have taken her hearing, but He was given her back. Something extraordinary that we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अगर भगवान हमसे कोई चीज़ ले लेता है, टेकन हर हेयरिंग, जो बच्ची की जो सुनने की क्षमता थी, इस बच्ची का नाम है एवलिन ग्लैनी। उसकी जो हेयरिंग पावर थी वो भगवान ने ले ली थी, पर बहुत सारी दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है पावर उसे दी थी। वट ही हेयर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। और वो क्या सुनती थी, कैसे सुनती थी, और वो हम जो सामान्य लोग हैं, हम लोगों से ज़्यादा उसमें हेयरिंग पावर था। कैसे? दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और इसी की वजह से वो म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाई। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। और फिजिकल डिसेबल होने के बाद भी उसने अपनी लाइफ में सफलता को पाया। Now read this lesson. Rush hour, crowds jostle for position on the underground train platform. Jostle means push roughly, एक दूसरे को धक्का देना। For position, जगह बनाने के लिए बहुत भीड़ थी, रश। तो ट्रेन के जो अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म था वहाँ बहुत भीड़ थी। क्राउड यानी भीड़ एक दूसरे को पुश कर रही थी। A slight girl looking younger than her 17 years। और जो एक छोटी सी बच्ची है, स्लाइट मतलब स्मॉल एंड थिन, जिसकी उम्र 17 ईयर्स है पर वो अपनी उम्र से बहुत कम लग रही थी, यंगर लग रही थी, was nervous yet excited as she left the vibration of the approaching train। बहुत नर्वस थी वो इस क्राउड में, पर बहुत एक्साइटेड भी थी क्योंकि उससे वाइब्रेशन मीन्स वो फील कर रही थी, महसूस हो रहा था कि ट्रेन आने वाली है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Profoundly deaf means she was एब्सोल्युटली डीफ, उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। और ये उसका फर्स्ट डे था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में है वहाँ पे। एंड डंटिंग इनफ मीन्स शी वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत डरी हुई थी, जैसे कि टीनेजर जो रहते हैं। और वो स्कॉटलैंड से थी। तो जो स्कॉटलैंड है वो कंट्री एरिया है, बहुत शांत एरिया है। तो और जो लंदन है वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ और शोर रहता है। दैट्स वाई शी वॉज सो नर्वस। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो उसकी सुनने की क्षमता थी वो ग्रेजुअल, धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। और उसकी मदर एक इंसिडेंट बताती हैं कि जब वो 8 ईयर की थी एवलिन, तो वो उस अपना चांस का इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने के लिए।
और जब उसकी मदर ने उसे एवलिन को बुलाया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और जब उसकी मदर ने उसका नाम लेके बुलाया पर वो बिल्कुल भी हिली नहीं, मूव नहीं हुई वहाँ से। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हेयर्ड, और उस समय उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो नहीं सुन सकती है। सेज इज़ाबेल ग्लैनी। इज़ाबेल ग्लैनी इज़ द नेम ऑफ एवलिन मदर। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और कुछ समय के लिए एवलिन ये जो वो सुन नहीं पा रही थी, इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही थी। टू कॉन्सील मीन्स हाइड, अपने टीचर्स से, फ्रेंड्स से छुपाने की कोशिश कर रही थी। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर headmistress urged her parents to take her to a specialist। पर जब जैसे आगे उनके जो हेडमिस्ट्रेस है, उन्होंने उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करी कि इसे एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए, दिखाया जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और उस समय पता चला कि जो उसके हेयरिंग पावर है वो पूरी तरह से वीकेंड हो गए हैं। नर्व डैमेज मीन्स बहुत कमज़ोर हो गए हैं, वो सुन नहीं पा रही। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for a deaf। Everything suddenly looked back। और उसे एडवाइस दिया गया कि वो डीफ के स्कूल में, मीन्स जो हैंडीकैप्ड का स्कूल होता है, वहाँ उसे भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। और अचानक एवलिन के सामने अंधेरा छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। पर वो ऐसे ही हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और जब एक दिन एवलिन ने देखा एक लड़की xylophone बजा रही है, तो उसने ये इच्छा जाहिर करी कि वो भी इसे बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉर्बस स्पॉटेड हर पोटेंशियल। पर बहुत सारे टीचर ने उसे डिस्करेज करना चाहा कि इसमें सुनने की ज़रूरत होती है, हेयरिंग पावर इज़ एसेंशियल इन द पियानो। बट जो उसके टीचर थे रॉन फॉर्बस, उन्होंने उसके एवलिन के पोटेंशियल को जाना। और ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और 2 बड़े ड्रम लिए और डिफरेंट नोट्स मतलब डिफरेंट तरीके से उसे बजाने लगे। डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स ही वुड से। और उन्होंने कहा कि तुम अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। और इसे किसी दूसरी तरीके से महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो सेंशुअल सेंस होता है, जो हायर ड्रम जब बज रहा था तो एवलिन ने उसे वेस्ट अप मीन्स शरीर के जो ऊपरी भाग है उससे महसूस करा उस ड्रम की ध्वनि को। और जो लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर वन आवाज़ थी उसे उन्होंने वेस्ट डाउन मतलब कमर के नीचे से पोर्शन जो होता उधर से उसने महसूस करा। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in a different parts of her body। और एवलिन ने ये महसूस करा कि कि वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से महसूस कर सकती है आवाज़ों को। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work। और जो दूसरी चीज़ें थी उसकी determination और hard work, उससे वो आगे बढ़ती गई। She never looked back from the point onward. She toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16। और वो आगे बढ़ती गई, कभी भी एवलिन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और वो यूनाइटेड किंगडम में यूथ यानी यंग पीपल का जो ऑर्केस्ट्रा था, जब उसकी उम्र 16 साल की थी तब वो टूर पे गई थी।
She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performance. At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. और पहले वो ग्रुप में, ऑर्केस्ट्रा मीन्स ग्रुप में काम करती थी, म्यूज़िक परफॉर्मेंस देती थी, फिर धीरे धीरे व्हेन शी वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट शी स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंस, फिर वो अकेले ही परफॉर्मेंस देने लगी. एंड शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते. And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. The world's most sought after multi percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule. और जब भी एवलिन को कोई हेरोइक अचीवमेंट मीन्स कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स देता था तो वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी. मतलब कुछ लोग होते हैं कि अगर एवलिन ने सक्सेस पा ली तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे आप तो सुन नहीं सकती लेकिन फिर भी आप म्यूज़िक को कितना अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं अच्छे से. तो इस तरह के जो कॉम्प्लीमेंट्स है उसको एवलिन ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, वो अपना हार्ड वर्क करती गई. और अगर आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, व्हाट इज़ योर एम एंड व्हाट इज़ योर टारगेट, एंड इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग यू कैन अचीव योर गोल सो ईजीली. सो she got right to the top and world's most sought after multi percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and a hectic international schedule. और वो sought after means very popular, वर्ल्ड की बहुत पॉपुलर परकशनिस्ट बन गई. और जो उसका शेड्यूल था वो बहुत बिजी, मास्टरी मीन्स हेक्टिक, हेक्टिक मीन्स वेरी बिजी शेड्यूल हो गया. इट इज़ इंटरव्यूइंग to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with the bushy beards give me trouble, she laughed. और जब इंटरव्यू ले रहे थे ये पर्सन, जब एवलिन का इंटरव्यू ले रहे थे तो एवलिन ने एक भी वर्ड मिस नहीं करा. वो बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन से और चेहरे के हाव भाव से पूरे वर्ड्स कैच कर रही थी और समझ रही थी कि कोई क्या बोल रहा है. और उसने बीच में कमेंट्स भी करा कि जिनके जो बुशी बियर्ड्स मीन्स जो दाढ़ी होती है वो उसे ट्रबल, उसकी वजह से उसे थोड़ा परेशानी होती है. क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि वो सिर्फ लिप्स मूवमेंट नहीं देखती है, वो पूरा फेस देखती है. शी जस्ट नॉट सी ओनली लिप्स ऑफ द स्पीकर, शी सीज होल फेस स्पेशली आईज. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. Flawlessly means without a fault or mistake, और बिना किसी गलती के वो आगे बोलती जा रही थी. Scottish lilt means a way of speaking. My speech is clear because I could hear it till I was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic language. तो जब वो 11 ईयर की थी तब उसने ये लैंग्वेजेस सीखी थी. एज फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, इट पॉर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल्स इन द स्किन एंड माई चिक बोन्स इवन इन माई हेयर. और वो एक्सप्लेन करती हैं एवलिन कि म्यूज़िक को वो किस तरह से समझती हैं. एवरी पार्ट ऑफ बॉडी मतलब उनके शरीर का हर हिस्सा इस सेंस को, इस म्यूज़िक को महसूस करता है. इवन her skin and cheekbones, even her hair also. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up. When the sound passing up, her shoe on wooden, yes, where are she? Yes, when she play, sorry. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her barefoot feet and up her legs. Resonance means echoes of sound, जो sound
का ध्वनि का जो कंपन होता है, इको होता है, उसके थ्रू एवलिन म्यूज़िक को सुनती थी और रिप्रेजेंट करती थी। और वो वुडन प्लेटफॉर्म, मतलब लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म था, उसमें अपने शूज़ रिमूव करके वहाँ पे खड़ी होती थी और वाइब्रेशन को महसूस करती थी। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन yes, next page is not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 91, she was presented with the Royal Philharmonic Society prestigious Solstice of the Year award, says master percussionist James Blades. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels. और जब भगवान हमसे कोई ताकत एक ले लेता है, जब एवलिन से एक पावर गॉड ने ले ली, तो उसे एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दी। वट वी हेयर, जो हम सुन सकते हैं, वो फील कर सकती है फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम सबसे ज़्यादा वो अच्छी तरह से उस चीज़ को महसूस कर सकती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली, और इसीलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकती है। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। वो एक वर्कहॉलिक थी। वर्कहॉलिक मीन्स जो अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है। In a person who finds difficult to stop working. I have just go to work, often harder than classical musician, but the reward are enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also give free concerts in the prison and hospitals. और इसके अलावा एवलिन हॉस्पिटल्स में और प्रिजन्स में भी कंसर्ट मीन्स चैरिटी का काम भी करती थी। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियंस, और नए बच्चों को जो यंगस्टर्स हैं, युवा लोग हैं, उन्हें म्यूज़िक भी सिखाती थी। एंड रेशलिन of the Pitwan Fund for Deaf Children says she is shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. और एवलिन ग्लैनी ने बहुत कम एज में इतना सक्सेस पाया था कि इतना सफलता उसके डबल एज, ट्वाइस एज के लोग भी नहीं पा सकते। She has brought percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can't do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasures to million. और वो एक बहुत इंस्पिरेशंस थी, एक प्रेरणा थी हैंडीकैप्ड लोगों के लिए कि वो चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने जीवन में। उन्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ओके, दिस इज़ अ नाइस लेसन full of inspiration. Good day.